गुड मॉर्निंग। क्या लेके आ गए हो सुबह सुबह पापा के पास? और आपके माथे पे क्या हो गया ये? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे पापा से? हैं? देख लो भाई, इतना रहा है ये लड़का। भाई और रात को मैं सो गया था। एक सेकंड, ये KFC लगा लेता हूँ, कभी किसी को अच्छा ना लगे देखने में। एक सेकंड। हाँ दो। भाई रात को मैं ऐसे सोया था। गुड। रात को मैं ऐसे सोया था 3 तकिया लगा के और एक ये गले में बांध के, और उसके बाद में ये शैतान रात को जो लाते चलाता है इसके लिए बीच में पिलो लगाया था और इसको उधर सुलाए थे। दोनों माँ बेटा उस साइड सोए थे। मैं ऐसे, अब ये मेरे को इससे डर है। देखो अब आने लग गया ना ऊपर। सबसे ज़्यादा डर मुझे इसी लड़के का ही है। अरे हट यहाँ से, चल। अंदर तो खा मंगाएंगे, टोपी सी रुकी ना रही है। कह रहा ऊपर नहीं आना है बेटा। नो। क्या है आपके मुंह में? दिखाना। खाना क्या है आपके मुंह में? क्या भर के ला रखा है जन जो ऐसे करने लग रहे हैं? देखो अगर मैं बात करूं कि मुझे दर्द हुआ या कुछ भी, तो मुझे 1% भी कोई पेन नहीं है। ना कल था, ना रात को था, ना नींद में था, ना अभी सुबह है। कुछ पेन ही नहीं, मतलब कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। सुनने सा भी हट चुका है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। और दर्द वगैरह कुछ हो नहीं रहा है ऐसा कुछ खास कि ले भैया मुझे तो गन्ना दर्द हो रहा हो या कुछ। अभी तक तो फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है भाई, और आगे का पता लगेगा। बाकी इसके साथ सोना और 1 हफ्ते तक सीधा ही सोना, मतलब करवट तो ले ही नहीं सकते इधर उधर। करवट तो लेने का भी मतलब ही ना है। और ये मैंने लगा रखा है ना, ये नेक बैंड सा, तो इसको लगा के अब मैं पूछूंगा एक बार डॉक्टर को, आज फ़ोन करूंगा कि और भी सोना है क्या इसको लगा के। इससे सर भी नहीं टिकता, पता है। जैसे अधर सा हवासी में इसके बॉर्डर्स पे थोड़ा थोड़ा सर इधर उधर झूलता रहता है। बाकी तो सर ऐसे ही रहेगा। और वो रखा मेरा पानी सा, वो इसको स्प्रे करते रहना है। तो बनाना मत, इसको नीचे खिलाना। यहाँ पे मेरे पे पापा जा रहे हैं फायदा बनना। तो इसको नीचे उतार देना, ये नीचे खेलता रहेगा। नीचे में बैठा नहीं। तो मम्मी कहाँ है? मम्मी पीछे। यार मैं अभी इसको भी खिलाऊं क्या? अरे ऐसे नहीं खिलाना, बस इसको देख लो, ये खुद ही कर लेगा। तो कायरव आप करते रहो बेटा, मैं आपको वहाँ देख रहा हूँ, आप करते रहो। जाओ लाइट जला दे अब तो रूम की। वाओ, कायरव के पास तो ये क्ले खुद ही अपनी शेप बनाएगा ऐसे, ये वाली। अच्छा, शेप बना देगा। ये हार्ट भी बना देते हैं। अरे वाओ, हार्ट भी बनाएंगे, सारी चीजें देख लो कितने इंटेलिजेंट है कायरव तो, है ना कायरव? कायरव साड़े बनाओ। लो ये हथौड़ा, इससे ऐसे ऐसे करते हैं बेटा। देखो मैं तो आपको सिखाऊं, ऐसे 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 ऐसे। हाँ आपके माथे पे भी चला देता हूँ। लोटा फेर। और 1 हफ्ते के लिए मुझे घर पे ही रहने के लिए बोला गया है। 1 हफ्ते तो मैं घर से बाहर नहीं जा सकता बिल्कुल भी। सूरज की किरण तो पड़नी ही ना चाहिए मेरे सिर पे कतई भी। अरे तो दिल बंदे अरे अरे बाबा ने तो टिटनस वंडर बना दिया गुना। टैटू आप पे भी नहीं बनता है, हैं? गुना ये क्या कितना अच्छा ऐसे पहिया से चला चला के। बाबा जा रहे हैं अब इसके, आज इसके बाबा को 2 दिन में गाड़ी हाथ लगी है। घूमी घूमी करना क्या, हो जो हमारे क्वार्टर बन रहे हैं ना वहाँ पे। बुआ जी गए, बाबा दे गाड़ी से। बुआ जी बाबा दे मैं दे दे यार। अब मैं ऐसे बाहर थोड़ा बहुत आ सकता हूँ, बट मेरे को सर पे ये ना जो टोपी सी ये लगा के आनी है। और धूप में तो कतई भी ना जानो है, धूप में तो जानो ही ना भाई। और यहाँ की कीमत भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे व्लॉग में, आप बने रहिएगा कि कितने का ट्रांसप्लांट हुआ है, क्या था। हालांकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, उस हिसाब से भी आपको बताऊंगा कि आपको उसका भी क्या बेनिफिट मिलता है। सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। आप कहाँ भग गई रेम्बो? तो कहाँ गए अपने दोस्त डोर? या बताया भूरे ने कारो दोस्त बनाया हुआ है। पर वो ये दोस्ती रंग रूप देख के नहीं होती, दोस्ती तो मन मिले की बात किसी से हो जाती है। और इसके मन भी तो देखो किससे मिले, काले से। अच्छा अब ये देसी से, अब ये सीखेगा। अच्छा बताओ, ये दूध या का घर दूध देने जाएगा रहे कि दूध के उन पे ही कर को खेल है। तो चलो एक्सटर्नल वाला किया है, इंटरनल वाला नहीं किया।
और उसका वो तो चला ही जाएगा ना। तो भाई साहब दूध मिल गया है, दूध लेके चल दिया भाई, दूध दिया। चलो गाइस हम भी भीतर चलते हैं। मेरा सर ना भारी भारी सा चबक चबक सी हो रही है, जैसे जैसे सुन नट रहा है। और पेन किलर लूँगा अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद में, देन एवरीथिंग विल बी ओके। और 2 दिन से मैं नहाया नहीं हूँ। मम्मी आज मुझे नहवा दो, गर्म पानी से नहाऊं ठंडे से ही नहा लूँ? नॉर्मल तो ही नहा लूँ, पर सर मेरा गीला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ऐसे उन्होंने बोला था। और मैं फेस वॉश को भी ऐसे धीरे धीरे करके करूँगा। तनु को बोलता हूँ यही नहलाएगी मेरे को, ऐसे तो मेरे पे नहाया नहीं जाएगा खुद से पूरा, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पानी इधर उधर गिर ही जाएगा गाइस, है ना। नहा के आता है शरीर में खुजली सी है रही है। और वहाँ उनके डॉक्टरों के हॉस्पिटल वाले कपड़े पहनना, दवाई लेना हॉस्पिटल, वो नहाने के बाद ही मुँह फ्रेशनेस आएगी ना, मुँह ऐसे लग रही है। पता हो मुँह स्मेल आ रही है, मुँह सूंघ के देखो, देखो सूंघो आप, मुझे सूंघो तो कर रही हो, आ रही है ना बहुत बुरी, वो भी आ रही है। अब मेरे वो हो रही है। तनु वो नहवा दे यार, तू पानी गिर दे, मैं अपने कर दूंगा। वैसे सिर ना भीजना चाहिए थोड़ा सा भी। चलो गाइस अपना वज़न चेक कर लेता हूँ कि आफ्टर सर्जरी मेरा वज़न कितना हो गया है। हो रहा है मम्मी 2 किलो कम है गो, 83.25। उस दिन मेरी सर्जरी थी ना, तो उस दिन मेरा वज़न था 85.50 और अभी 83.2, यानी कि मतलब 2 किलो से भी ज़्यादा मेरा वज़न गिर गया है 2 दिन के अंदर ही। अगर मैं इसी तरीके से रहा तो मेरा और वज़न गिर जाएगा। और अब उन्होंने मुझे डाइट पे, घर का खाना, बाहर का तो ये कह दिया बाहर का तो खाना ही नहीं है बिल्कुल भी। बाहर का तो 1 महीने तक तो टच भी नहीं करना, ऑयली फोयली कुछ नहीं खाना है, पकोड़े कचौड़ी पूड़ी कुछ नहीं खाना, सिंपल रोटी सब्जी। चावल तो बिल्कुल नहीं, चावल भी नहीं खा सकता मैं। पर पोहे तो चावल से बनते हैं आई थिंक, पर पोहे क्यों खा रहा हूँ मैं? चलो कोई दिक्कत नहीं है, पोहे अलग होता है चावल अलग होता है। ये शायद वो बॉयल होके बनता है ना पोहा, तो पोहा खा सकते हैं, ओनली सिंपल चावल नहीं खा सकते, ऐसे सिस्टम होता है। मेरी माँ मेरे लिए अनार छीलते हुए, मेरी माँ मेरे अनारों से खून बढ़ाएगी, क्योंकि जितना मेरा खून बहा था, देखो दिखता तो आपको कुछ नहीं है, दिखाते तो है नहीं आपको सर्जरी के टाइम में, बट भाई जब भी मैं थोड़ा बहुत भी देखता था ना, तो ब्लीडिंग वगैरह तो दिखती थी पट्टी वट्टियों में। ऑब्वियस सी बात है यार, तुम अगर मांस में छेद करोगे, और सर में ना हड्डी बहुत नीचे होती है, ऊपर तो मांस की काफ़ी परत रहती है, उसके बाद हड्डी होती है। तो वो सर में जब ऐसे पिन 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 चुभोते थे, तो थोड़ा बहुत तो ब्लड तो निकलेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। और बाकी मिंटो पाउडर रखो ना, तो आप लोगों को देखो मत ना यार, अभी देख के पता नहीं कोई खाना खा रहा हो या कोई कैसे कुछ भी हो, तो ना देखने में ही फ़ायदा है। मेरे भी घर वाले देख नहीं पा रहे हैं, बहुत थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं घर में तो टोपा मेरे को ओढ़ना ही नहीं है। वैसे मैं तो ब्लॉग बना रहा हूँ अभी, इसलिए मैंने ओढ़ लिया। तो घर में मुझे ऐसे ही रहना है, क्योंकि सुखाना है, इसको सूखने की ज़रूरत है इसको। और नहाने जाऊँगा तब भी इसको ओढ़ के ही जाऊँगा, पर ना नहाऊँगा तो अब नहा लूँ, उसके बाद स्प्रे मारियो फिर। भाई नहा धो के आ गया हूँ मैं बिल्कुल ही। और अब मेरे सर पे ना वो ब्लीडिंग का सा वो वाइट सा जो कल जम रखा था, इतना कुछ है नहीं। अभी आप मेरा रिजल्ट देखो नेक्स्ट डे का, देखो भाई ऐसा कुछ है। नहा धो लिया, फ्रेश हो लिया, और अब तो मुझे कंघी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको ना फेंक देंगे, कल का है। और नया टोपा निकालूंगा नया पहनने के लिए। अब मेरे को घर में ऐसे ही रहना है, क्योंकि कहते हैं ना घाव पे जितनी हवा लगती है खुला में रहता है, उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो वो वाला सीन ही अब मैं करूँगा। मैं ब्रेकफास्ट में पोहा खा लेता हूँ और फिर गोली लूँगा। क्या लो, नो हेल्दी चीज़ें तेरी नर में नहीं चलती, यही टॉफ़ी है थी तो ना। यस कहा ना, तो हट जाए फिर, चल। खाना ही नहीं है तो क्या, खाना है तुझे? अच्छा ले, तो खुद से ले ले। ओह वाओ, गुड बॉय हो गया आप तो, अच्छे वाले बॉय हैं। क्या कह रहे हो? मैं भी स्कूल जाऊंगा और जिस भैया पास स्कूल है। अरे स्कूल जाने का टाइम आएगा, जब जाएगा भी ना, जब एक रह हो स्कूल चलो पापा ले। अभी ओजस की ई को आई थी, 8 o'clock हो गया है, 8 बजे जाता है वो। दिखाइए अब मैं भी
कल रोया था ऐसे ही घूमते। इसको ऐसा लग रहा है स्कूल कोई पार्क है जिसमें वो घूमने फिरने गया है। चलो ठीक है स्कूल चल रहे हाँ तो चलो स्कूल चल रही है, इसको अभी स्कूल में नाम लिखवा देते हैं। चलो तो चलो चलो इसको ड्रेस पहनाओ, पहन के आ जा। तो रात के सोए ना होगा बैगन ने ले लेकर यहाँ की कोई कॉलेज स्कूल है जहाँ आए जा रहे हो? जा रहे हो तो जाओ, फिर बाहर से बाहर जाते हैं, यहाँ क्यों आए हो? चलो भाई देख हैं? हाँ पूरा सूख गया अब तो, एकदम साफ हो गया। अब नहीं है ना वो वाइट सा, तो वो रेड सा भी नहीं है जो था। ये लोग देखो मेरे लिए क्या लेके आए गाइस, टिश्यू लाए हैं, बनाना लाए हैं, कतई मोटे अपने जैसे ही लाया है, छोटा सा। मैं इन लोगों को नाश्ता करा देता हूँ, बेचारे नाश्ता खा के। यार देखो ये क्या है, हाल है, ये डरता नहीं है। मम्मी बाहर जा रखी है अभी, इस वजह से फिर इसको मैं डांट रहा हूँ। और इतने खाना खा रहे नहीं तो जीना दुश्वार कर देगा सब लोगों का। कैसे लग रहे हैं हमारे घर के पराठे तुम लोगों को? बहुत प्याज के, बहुत बढ़िया, थैंक यू, टेस्टी। थैंक यू। हाँ बेटा क्या हुआ? अच्छा ये बंद हो गया, लो तो इसको बड़ा कर दिया। ये चीज़ आप सीख लो बेटा, आपको जाना है पीपे इनके साथ, हैं? ये पीपे जा रहे हैं, ये खा लिया भाइयों? चलो बहुत अच्छे भाइयों। अब ये भाई लोग जाने को हो गए, मैंने तो टोपी ओढ़ ली क्योंकि ताई आई थी झाड़ू लगाने के लिए, तो इसमें धूल का एक कण भी नहीं जाना चाहिए। अगर धूल इसमें चली गई तो इन्फेक्शन बनने का डर होता है। वैसे तो उन्होंने दुनिया भर की गोली दे रखी है, मैंने अभी पढ़ लिया, इन्फेक्शन और एलर्जी, खुजली, एंटीबायोटिक्स, घाव सुखाने का हर तरीके की दवाई दे रखी है। और 5 दिन की 7 दिन की दी है उन्होंने। जिस दिन मैं हेड वॉश के लिए जाऊँगा उस दिन वो मेरे को फिर से नई दवाइयाँ देंगे। भाई हाथी मशीन में चढ़ चुका है, हाथी का वजन। मशीन टूट गई क्या? अभी भी नहीं है क्या मैंने? अरे यहाँ लॉबी में रख ले, अरे इधर का पत्थर बैठा पड़ा है सारा, यहाँ रख। कहाँ देख लिया? कितना? 98। झूठ मत बोलो, 95 है। चल कहाँ पटक गया उसको? अरे मोटे कहाँ रख दी? देख मैं दिखाऊं, मेरा गलत है यहाँ पे, ये तेरा उड़ खावड़ सब। अपनी गाड़ी पे हमें बिठाओगे? देखा कितना कम हो गया वजन। भाई सर्जरी में वजन तो कम होता है, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खा ली हैं फिलहाल, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा सा दिखने लग गया आप लोगों को। चलो गाइस बाद यहाँ भी ना आए, मैं कहा पता कौन लेकर जा रहा है मेरे चप्पल में। इनसे नहाया हूँ मैं, थैंक यू। मेंशन नोट ले जाओ इसको। मैं ये घर की देहरी नहीं लांग सकता अभी, वैसे तो आज धूप नहीं है, नहीं तो धूप नहीं देख सकता मैं बिल्कुल भी। एक महीने तक तो धूप नहीं देखनी मुझे, पर आज मौसम सही है तो देख सकता हूँ। अगर मेरे सर पे टोपा देखेगा कहेगा क्या हो गया। आप जा ले, आप मत जाओ बेटा, आप मत जाओ, तुसी मत जाओ बेटा, तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ। चल बाय बाय कर दो। बादा बादा। अब तू हल्का है रो, हाँ वजन घटा रहा था तो तेने। यहाँ के मारे घटा रहा है गाइस, इसकी भी खुशखबरी आ चुकी है। और यूं कह रहा अगले नवंबर में मिनकी ज्यादा जीता और तो मैं बर्फी पर फूटेंगे वो जरूर। हाँ फरवरी में कर लिए, मतदान चाहिए जो कह दिया रूस जाइए, अब मैं ना कर रहा हूँ ब्याह। अरे फरवरी तक तो 30 साल को है जाएगा, मतलब अगले हुआ तक तो। चलो बाय भाई, मोटे का रिश्ता हो चुका है। मोटे भाई को बहुत बहुत बधाई हो। मोटे की इंस्टा आईडी देख लेना, कोई अगर इसने नया बंदा ऐड कर रखा हो ना तो वही है। चलो जाओ, पूरी दुनिया को एक दिन जब भी पता लग जाएगा। बाय बाय, कुछ नहीं कटेगा, बाय। कह रहा काट देना इसको, मैं तो हवाल काट। अरे ये तो खुशी की बात है, रिश्ता होना बताओ खुशी की बात है या नहीं है गाइस? हैं हम तो अपनी सब चीज़ें बता देते हैं। मैंने तो अपने आप को ट्रांसप्लांट तक दिखा दिया। बताओ, मैं तो गंजा हुआ था वो तक मैंने आपको दिखा दिया, कैसे मुझे गंजा करे थे सारी चीज़ें। 3 हेलो चलो भाई मैं आप सभी को बताता हूँ। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग है। तो चलो भाई बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई इस सब में जो ये मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है इसमें खर्चा कितना आया है।
क्योंकि जो मेरे साथ में हो रहा था वो बहुत लोगों के साथ हो रहा है। और जो मैंने सर्जरी वाली वीडियो डाली थी ना, उसमें बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे थे इस चीज़ के कि भाई कितना खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो भाई मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया है। जैसे मैं आपको पूरा दिखा नहीं सकता क्योंकि हर कोई नहीं देख सकता इस चीज़ को, इसलिए मैं किसी को दिखा नहीं रहा, इसलिए मैंने ये कैप लगा रखी है। तो इसमें टोटल खर्चे की अगर हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप कैसी जगह पे जा रहे हो कराने के लिए। फिर दूसरी जगह डिपेंड करती है कि आपका जो हेयर लॉस हो रखा है वो सर पे कितना हो रखा है। मतलब अगर आपके बाल ये आगे की हेयर लाइन उड़ रखी है तो वो अलग होती है। अगर आपके यहाँ क्राउन पे ऊपर, इसको क्राउन बोलते हैं, ये अलग होती है। फिर जो यहाँ पे ये चीज़ें होती है ना, इसको टेम्पल बोलते हैं, तो ये टेम्पल, ये अलग चीज़ होती है। तो इस तरीके से ये काम करता है यहाँ पे। तो जैसे मेरे यहाँ आगे से ये टेम्पल ये सभी चीज़ें जा रखी थी, और पीछे का मेरा इतना कुछ बुरा हाल नहीं था, पीछे का ठीक था, इसलिए मेरा पीछे का नहीं किया। तो चलो बेसिकली ये चीज़ें वर्क करती हैं आपके। सबसे पहले तो कितने बाल झड़ रखे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा उन्होंने बताया था, जैसे मेरा सर देखा तो उन्होंने कहा था आपके 3500 से 4000 के बीच में ग्राफ्ट लगेंगे, और मेरे लगे हैं 4000 ग्राफ्ट पूरे पट। क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मेरे को एकदम फुल डेंसिटी चाहिए, मेरे को किसी भी तरीके का वो नहीं करना है, भले ही थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा हो पर मेरे को फुल डेंसिटी चाहिए। तो उन्होंने मेरा फिर पूरा ही यहाँ तक, पीछे तक, मतलब यहाँ तक किया है मेरा पूरा। जैसे मैं रेखा जी का एग्जांपल लेके बताऊँ आपको, तो यहाँ ऐसे पूरा यहाँ तक ऐसे करा है मेरे। तो टोटल मेरे 4000 ग्राफ्ट लगे हैं। अब इसमें मैं अदर उनका तो बता नहीं सकता। जो एक ग्राफ्ट होते हैं ना, आपकी जब हेयर ट्रीटमेंट होता है तो इसमें पर ग्राफ्ट के हिसाब से पैसा होता है, ना कि कोई मुग्गम हिसाब नहीं होता कि ले भैया 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, कोई मुग्गम हिसाब नहीं होता इसमें आपके ना पर ग्राफ्ट के हिसाब से पैसे लगते हैं कि आपके कितने ग्राफ्ट लगेंगे, उसको इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं इतने रुपए से, इतना मुग्गम हिसाब रहेगा आपका। देखिए ये आवाज़ आ भी रही हो ना। अब ये ग्राफ्ट जब आप लगवाते हैं तो इसमें ना जो आपकी वो होते हैं तो उसकी तरफ से आपको पैकेज ही मिलता है कि पैकेज में आपको क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली हैं, तो जो आपका फिक्स प्राइस होता है। अब चलो बात है वो पैकेज में वो क्या क्या सर्विस है उसकी लास्ट में बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ से मैंने कराया है उधर क्या क्या प्राइजेस थे। इनके पैकेज होते हैं, जैसे 3 पैकेज थे यहाँ पे। 50 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से था, 70 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से था, 100 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से था। जो चीज़ें होंगी वो तीनों में सेम थी, करने का तरीका सेम था, सारी चीज़ें सेम थी। अब आप ये भी पूछोगे कि फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस इनमें सर्विसेज का हो जाता है। जैसे 50 रुपये वाले में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 2 महीने की दवाई मिलेंगी, और जो वो होता है आपका 70 रुपये वाला, उसमें आपको 5 महीने की दवाई मिलेंगी। जो 100 वाला होता है उसमें आपको 1 साल की दवाई मिलेंगी, ऐसे। और फिर इनमें मील तो चलो आपकी रहती है तीनों में, लंच, अरे मुझे पता है ना वो रहता ही है वो खाना, ऐसा कुछ नहीं उसमें। मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे फ्लो बोलने दे अभी सब को। अब भुलवा दिया। तो अब आप पूछोगे कि इनमें 50 और 70 और 100 रुपये में फ़र्क क्या होता है। तो इनमें फ़र्क भाई देखो कुछ नहीं होता, करने वाले डॉक्टर वही, करने का तरीका वही, सारी चीज़ें वही हैं। बस डिफरेंस क्या आ जाता है, जो 50 और 70 हैं वो तो एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। उनमें डिफरेंस बस ये है कि 50 वाले में आपको 2 महीने की दवाई मिलेंगी, और 70 वाले में आपको 5 महीने की दवाई मिलेंगी, और जो 100 वाला है उसमें आपको 1 साल की दवाई मिलेंगी। उसके साथ साथ में उसमें आपको VVIP का ट्रीटमेंट मिलेगा। उस तरीके से होता है कि आपको स्टे भी वहीं पे मिलेगा। जितने भी ऑलमोस्ट सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनके वो सीनियर डॉक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे जब आपकी सर्जरी होती रहेगी, और ऐसे ही ये सारी चीज़ होती है। तो उनकी तरफ से ये होता है कि उसको तो बहुत VVIP लोग कराते हैं, उसको कुछ वो नहीं है। तो इस चीज़ को तो 100 रुपये वाले को तो हम साइड कर देते हैं, क्योंकि जिस गली जाना नहीं उसका पता क्यों पूछना। भैया हम VVIP लोग तो है नहीं ना, जो देख रहे हैं जिनको कराना होगा वो भी ज़्यादा VVIP है, तो हम एक आम आदमी की तरह बात करते हैं। तो एक होता है 50, एक 70, मील तीनों में रहेगी। 50 वाले में बस ये आपके 2 महीने की दवाई है, उसमें 5 महीने की दवाई हो गई। अब एक और चीज़ होती है इसमें कि जैसे वो आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, उन्होंने आपके बाल लगाए हैं सर पे, ठीक है जी, वो बाल लगा दिए, वो तो आपके कहीं जाने के रहे, लाइफ टाइम उनकी गारंटी होती है कि वो बाल तो आपके जाएंगे नहीं। बट जो आपके एग्जिस्टिंग बाल हैं, जैसे बीच बीच में यहाँ पे मेरे थोड़े बाल हैं, यहाँ पे मेरे थोड़े बाल हैं, तो वो बाल भी तो जा सकते हैं। जो पुराने बाल चले गए मेरे, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि वो पुराने बाल भी मेरे चले जाएंगे। तो उन बालों को रोकने के लिए
वो ट्रीटमेंट चलता है जिसको बोला जाता है PRP। तो PRP में क्या करते हैं, आपके बालों आपके खून निकालते हैं, प्लाज्मा उसमें कुछ दवाई वगैरह कुछ मिलाते हैं, फिर उसको इंजेक्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ सिस्टम होता है, वो भी जब मैं कराऊंगा जब मैं बता दूंगा। तो वो PRP होती है। तो अगर आप 50 वाला लेंगे तो आपको पर्टिकुलर इतनी PRP मिलेंगी, 70 वाला लेंगे तो आपको इतनी PRP मिलेंगी। वो मेरे साथ में थोड़ा डिफरेंट चीज़ें थी, बट मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एक नॉर्मल आदमी के लिए वहाँ पे होती हैं। अब मेरे साथ में क्या था कि देखो भाई, हम यूट्यूबर हैं, तो आपने पहले व्लॉग में भी देखा था कि उनकी तरफ से सारी चीज़ें शूट हो रही थी, मैं उनका शूट कर रहा था, मैंने उनका QST का बताया था कि मैं यहाँ क्लिनिक पे करा रहा हूँ, उन्होंने पूरी वीडियो शूट करी है, टेस्टिमोनियल जो बोलते हैं वो शूट किया है, रील शूट करी है, शॉर्ट शूट किए हैं। तो इस वजह से मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट हो गया था, क्योंकि अब हम थोड़ा इन्फ्लुएंसर हैं तो इस चीज़ का थोड़ा तो हमको बेनिफिट मिलेगा ना, है ना मोम। तो भाई मेहनत करिए तो उस चीज़ का थोड़ा बेनिफिट मिला था। इस वजह से अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कराते तो 50 रुपये पर ग्राफ्ट और 70 रुपये पर ग्राफ्ट, ये आपको 2 मिल जाते हैं। और हर क्लिनिक का डिफरेंट होता है। अब मेरे को कितना पे करना हुआ पड़ा था, उनकी तरफ से क्या था, तो ये तो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, ये तो एग्जैक्ट मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, बट ये मैंने आपको बता देना। और बाकी आपके ऊपर भी होता है, जैसे आप वहाँ जाओगे कंसल्ट करोगे, क्योंकि कंसल्टेशन फीस एकदम जीरो होती है, कोई पैसा नहीं है। आपको डॉक्टर से मिलवाएंगे 1 घंटे 2 घंटे, जो आपको कंसल्ट करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ आप बात करोगे, फिर बात करने में आप उस 70 वाले को 60 में कराओ, या 55 में कराओ, या 50 में कराओ, या 50 वाले को आप 40 में कराओ, 25-30 जो भी कराओ वो आपके ऊपर रहता है। बाकी ये इसी तरीके से काम करता है। फिर आपकी एक फ़िक्स अमाउंट बन जाती है, जैसे कि अगर आप 50 वाला करा रहे हो तो कितने हो गया ये, 5 और 20 मतलब 2 लाख रुपए। अगर मैं 50 वाला ऑप्ट करता तो मेरे को 2 लाख रुपए देने पड़ते, अगर मैं 70 वाला ऑप्ट करता तो मेरे को 2,80,000 रुपये देने पड़ते। तो वो मैंने कितना पे किया है, उनकी तरफ से मेरे को क्या डिस्काउंट था, वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल चीज़ हो जाती है, तो वो तो मैं एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकता। बट हाँ, मेरे को उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा मतलब मिल गया, मतलब मेरे को ज़्यादा कुछ खर्चा करना नहीं पड़ा था, अफोर्डेबल था मेरी तरफ से, तो मेरे को इतना कुछ नहीं था। तो ये होता है भाई, इस तरीके से वर्क करता है। और बाकी हर क्लिनिक का देखो अपना अपना होता है। ये क्लिनिक था, इसके अलावा मैं एक क्लिनिक पे और भी गया था यहाँ जाने से पहले। उस क्लिनिक का ऐसा सिस्टम था कि उनका फिक्स था, मतलब उनके में पैकेज नहीं थे। जैसे इनके पास 3 ऑप्शन थे, 50, 70, 100, उनके पास में ऑप्शन नहीं था, उनके पास फिक्स था 70 रुपये पर ग्राफ्ट। अब ये मैं बात कर रहा हूँ गुड़गांव की, गुड़गांव हरियाणा की। यहीं मेरा दोस्त है एक, उसने उड़ीसा से कराया है, पुरी से, उसने 2000 ग्राफ्ट लगवाई, उसने 35,000 रुपये में लगवा लिए। एक और दोस्त है, उसने 2,500 ग्राफ्ट लगवाई हैं, उसने 80,000 रुपये में लगवा लिए मुंबई से। तो जगह जगह पे भी डिपेंड करता है कि किस जगह पे क्या डॉक्टर्स के प्राइस चल रहे हैं, किस तरीके से वो कर रहे हैं। क्योंकि देखो ट्रांसप्लांट का तरीका इनका अलग था, ये इन्होंने पहले दिन स्प्लिट किया, बाद में फिर उसमें बाल डाले थे, इनका तरीका अलग था। जो मुंबई में कराया है उस बंदे ने जो मुझे बताया, उनका वाले का तरीका अलग था। उड़ीसा वाले ने जो बताया है उनका तरीका अलग था। तो ये डिपेंड करता है हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक के ऊपर कि वो किस तरीके की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे होता है भाई। तो अपनी सिटी के हिसाब से प्राइस देखो, बेस्ट क्लिनिक चूज़ करो कि आपको कौन सा क्लिनिक बेस्ट लग रहा है। मैं यहाँ पे गया तो मेरे को यहाँ पे बढ़िया लगा था। बाकी जिस क्लिनिक में पहले गया था वहाँ पे 70 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से रेट था, और ज़्यादा कोई डिस्काउंट भी नहीं था। और फिर इसलिए मेरे को थोड़ा समझ सा नहीं आया था वो वाला क्लिनिक, ऑनेस्टली बताऊँ तो। इसलिए मैंने फिर ये वाला क्लिनिक ऑप्ट किया था, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो और आपको कोई वहाँ पे फुल सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाएं कि हाँ भाई अरे, और वो खुद भी एक्टिव हैं। क्योंकि QST अगर आप देखोगे तो वो भी सोशल मीडिया पे फुली एक्साइटेड है, मतलब वो है डालते रहते हैं कंटेंट वगैरह। तो ऐसे एक कोलैब हो जाता है। तो मेरा QST का कोलैबोरेशन के साथ में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और आई एम फुली सेटिस्फाइड। और बाकी रिज़ल्ट का तो ऐसा रहेगा कि 3 महीने बाद ये जो नए बाल लगाएंगे झड़ जाएंगे, उसके बाद में अरे मतलब होता है वो जड़े रह जाएंगी, जो बाल हैं वो गिर जाएंगे, जैसे पेड़ की टहनी होती है ना, वो टूट के गिर जाती है इस तरीके से। तो ये बाल की जड़ें रह जाएंगी। फिर ये 6 मंथ बाद मतलब 4थे महीने से ग्रो करने लग जाएंगी। 6 महीने में मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, 6 से 8 महीने में। तो जब तक आप लोग तो मेरे साथ बने ही रहोगे, ऊपर वाले ने चाहिए तो डेली व्लॉग डालेंगे, आप डेली रिजल्ट देख ही लोगे कैसा है कैसा नहीं। और मेरे को कमेंट में बता देना भाई कि आपके वहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है पर ग्राफ्ट के हिसाब से। इन बालों को ग्राफ्ट बोलते हैं। तो
तो ठीक है जी, अब मिलते हैं आपको आगे, व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। देख वो आए और अब हम करेंगे पार्टी। क्या लेके आई हो? नम एक ही पैकेट चलो आप में। अब कई तरीका के तो घर रही तो लालक मार लियो। तो टमाटर भी आप पे 4 ही चले। अब आगो वो अब है ही ना। ले आओ तनु भी पल्ले घर ते लाइए टमाटर, जाके सुबह तिट्टो सब्जी वार एक कवाड़े वारो वहाँ के पीछे पीछे भगी गई वहां तक, वहां की सब्जी वारो सजारो जाके देख के आई तो लोग कवाड़ वारो। देखी मैंने टमाटर है कना है। और मोह भूख लग रही इतनी तेज, फिर मैंने पोहे खाए हैं। कोई बात ना, कोई बात। कितने टमाटर चाहिए? पूरी क्रेट लिया ले आओ जाके। सामान। अभी मम्मी एक इतना इनाम का काम करके आई है, बहुत ज्यादा। क्या काम किया आज आपने? मैं दिखा दूंगी। अच्छा दिखाएंगी, ऐसे बताएंगी नहीं गए। अच्छा मम्मी फोन में रिकॉर्ड कर लाई है, मैं ऐड कर दूंगा। हैं? अमरूद खाए आपने? 5-6 ने तो खाया है, 2-3 ले आई 5 खा भी आई? और वहाँ पे लगे सबसे पल्ले पे जब इतने मोटे मोटे लगे करे। अरे भैया रे, मतलब अब जानो पड़ेगा, पर मैं जा नहीं सकता मैं तो। कोई नहीं, आप मेरे लिए तोड़ के ले आया करना। ओके मम्मी। चलो गाइस, मैं लैपटॉप में लेटे लेटे सा कुछ काम सा कर रहा हूँ भाई, वो प्राइवेट सा है ना, कर लेता हूँ वो। दाल रोटी तू कर, दाल मखनी बनाऊंगी। हाँ वही बन रही है। तो दाल मखनी है, इसकी आवाज बंद कर लो थोड़ी देर। क्या ब्लू फिंगर, बिग सिस्टर, छोटी सिस्टर और सबरी सिस्टर यही माँ की, क्या करो इसका? ये गरम है, ठंडी करनी चाहिए। भाई ये दाल मखनी सी लग नहीं रही है, दाल मखनी थोड़ी ब्लैकिश होती है। क्या है? उंगली दबाई जा रही है। चलो अच्छी होगी जैसी भी। और मेरे को ना घी, दूध, दही, छाछ सब मना किया है 1 हफ्ते तक। ये कहा है कि दूध पी सकते हो। अभी मेरे पास फ़ोन आया था कि एम्प्टी स्टमक आपको दूध नहीं पीना है, कुछ खाने के बाद में आप दूध पी सकते हो। एम्प्टी स्टमक, हाँ खाना खाने के बाद में दूध पी सकता हूँ। 1 गिलास दे दियो मेरे को। दूध की होको की मार रही है, 2-3 दिन है कि मेरे को दूध पिए, बिन दूध के तो कचर लगे ही ना। क्या देखना है रे गंजे? ओ अब तो तेरा बाप भी गंजा है, सॉरी अब तो तेरे से नहीं कह सकता मैं, इससे गंजा कहूंगा ना, ये भी मेरे से कह देगा गंजे। गुना बाप गंजे, तू डंजा। अच्छा आप गंजा, तेरी ऐसी तैसी। वो देखो बिल्ली बिल्ली बंदर। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ना जो सुन्न था ना, वो सुन्न अब जाने लग गया है सर में से। जैसे जैसे सुन्न जा रहा है, थोड़ा हल्का हल्का मेरे को महसूस सा होने लगा है। भारीपन सा तो हट गया, जैसे कल मेरे सिर पे भारीपन हो ना, वो तो कतई हट चुका है अब एकदम। और वैसे जैसे होता नहीं है, एक तो सिर ऐसे रहता है। अरे बैंडेज सी जो माथे पे लगा रखी है ना, इससे सर ना मैं ऐसे फैला नहीं पा रहा। उसकी वजह से अगर फैलाने की कोशिश करता हूँ तो पेन होता है यहाँ हेयर लाइन में, ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ सही है जाएगा। 4-5 दिन उन्होंने कही है कि 4-5 दिन बस आप रहो, उसके बाद नॉर्मल है। 4-5 दिन तक बस कंट्रोल कर लेना सब चीज़। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग भी तो मेरे लिए ही कर रहे हो। बट उनकी कस्टमर सर्विस QST की भाई, डेली सुबह सुबह 9-10 बजे फ़ोन करना, डेली फ़ोटो मंगाएंगे और वीडियो में समझा रहे, वीडियो भेज के सर ऐसे करना वैसे करना। 1 नंबर भाई, मस्त लगा मुझे तो, बहुत अच्छा। ले लो पिया लिया हुआ आज जल से है। ये है सोडियम क्लोराइड, जो हमने पढ़ा था NaCl। तो NaCl का अब सही से उपयोग पता लगता है, तो इसका छिड़काव मारना होता है। पता है भाई, ये जैसा है पेड़ों को नहीं जल दिया करते हैं जड़ों को गीला रखने के लिए, सेम सीन इसका है। इसका जल का ऐसे इसको वो करके रखना पड़ता है गीला, इसको ड्राई नहीं होने देना। तू भी जड़, तेरी भी जड़ों को गीला करना है हैं? तेरे जेनेटिकल जाएंगे तेरे नाना की साइड, मेरे चले गए मेरे नाना की साइड, तेरे जाएंगे तेरे नाना की साइड। आज मेरे मामा का फ़ोन आया तो मामा ऐसे ऐसे पूछ रहे थे कि भैया कैसे, कहाँ हो यो कहाँ। मैंने अपने मामा को बता दिया, मैं कहा मामा ये आपकी देन है, मेरे सर पे जो भी है ना, जो आज ये मैंने कराया है आपकी देन है। बोल भैया कैसे? मैंने की डॉक्टर पूछ रहे बोले किसकी साइड ऐसा है, फादर की साइड है मदर की साइड है? मैंने की मदर की साइड। बोला कि मम्मी भी गंजी है? मैं मम्मी का तो कहीं गंजी ना है बल मामा, 4 मामा, 4 मामा गंजी है, काई से सर पे बाल ना है। आप भी दंजी? कहाँ आप दंजी? आपके तो बाल हैं बेटा, बाबा बेटे रहे तेरे पे तो। हाँ तो टेम्पररी गंजी है, परमानेंट गंजी तो पापा हुए थे, बट अब भगवान ने चाही तो एकदम सही हो जाऊंगा। इसे लेटना नहीं है मुझे। अब कायरब ना व्लॉग बनाएगा, लो
पकड़ो इसको, ब्लॉग बनाओ। हेलो गाइस, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। अब मैंने कर दिया, ले बंद करके अब खुद बनाएगा। ऐसे हेलो गाइस, काम गाइस तापे हैं, हेलो गाइस ओते इतना सीखे आप सबको सीख गए, होशियार लड़का है। ऐसे बोलो, ये हेलो गाइस, ऐसे अब बोलो हेलो गाइस। कहाँ पे है भाई? डॉक्टर ने मेरे से कहा था कि ना 24 घंटे के बाद में जो ये पीछे की पट्टी है ना, इसको खोल देना, क्योंकि इस कहते हैं ना घाव जो है वो सूखता है जब उसमें हवा लगती है। तो वही वाली चीज़ कही थी उन्होंने कि इसको 24 घंटे के बाद में खोल देना। तो अब 24 घंटे लगभग हो चुके हैं। मैं करती हूँ, अब कहीं आधा रह जाए फिर ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। अरे कुछ नहीं है इसमें, टेप ही टेप है बस। क्या आपको भी हटाना है? रहन दो, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ आप। गाइस मैं पहले इसको हटा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसमें पीछे हुआ क्या है एग्जैक्टली। इनके देखो, एक इसको देखो, एक इनको देखो। इनको ये निकालने में वो आ रहा है कि कैसे निकालें, बताओ। मैंने भी अच्छा उनसे कहा कि इसको तो हम घर ही निकाल देंगे। देखना इन लोगों, मम्मी पे तो इतना नहीं देखा जा रहा है, लत्ती लगा लिए कहते ही। तो अब मेरे को ही हटाना पड़ रहा है ये खुद से। गाइस मैं अपने हाथ से खुद ही हटा रहा हूँ इसको। और कैसी स्मेल आ रही पीछे से अजीब सी। अरे दिखा मत ना, वो अजीब सा हो रखा होगा। पापा निकाल देंगे। कहा था 24 घंटे बाद इसको हटाना ही है। और बंद कर दे। हाथ मत लगाइए हो। हाँ इन्फेक्शन हो जाएगा आपके भी। नहीं तो खून हम खान हो रखे, पीछे की पट्टी पूरी लाल झाग के खून हमने हेरा किया। कितना खून निकला है ये रात भर। अरे तो फेंकू कहाँ? पन्नी में रख दो। मैं इसको मतलब मैं बाहर नहीं जा सकता। अब लग रही है भाई इसमें ट्यूब। मैंने सबको आजमा लिया, मम्मी को तनु दोनों। ये तो भैया कहते ख़त्म है ये दोनों। तो ये तो बहुत कच्चे छोटे से दिल की हैं दोनों। तो इन पे तो पट्टी, बताओ मैंने खुद अपनी पट्टी उखाड़ी है, साफ करने में कह रही है। हाँ कॉटन से कर दिया। कह रही है कि मैं बहुत भारी दिल के साथ में ये चीज़ कर पा रही हूँ, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। हाँ क्या? तो मैं लगाऊँ जब तो बिल्कुल ऐसा ट्यूब लगानी है पीछे बस 2-3 दिन तक, और उसके बाद में काम 36 हो जाएगा। फिर अब मेरे सिर आपको काला काला दिखने लग गया होगा ना, इतना बददाव नहीं दिख रहा होगा। ये प्रॉपर मेंटेन कर रहा हूँ ना बाय गॉड ग्रेस में इसको। जैसे मेरे पीछे का वो हट चुका है ना, तो अरे तूने इसकी शेप खराब कर। अरे यार एक तो तुम खुद से भी तो इतने होशियार बन जाते हो ना सब लोग। कुछ भी नहीं किया, मैं खुद भूल गया। इसको ऐसे बीच में से हाफ कट करके और बस इसको पिलो पे डाल दे, समझी? और इसको कुछ छेड़ मत। ये एब्जॉर्ब करने के लिए रात को अनवांटेड ब्लड वगैरह कुछ निकलेगा ना, तो उसको ये सक कर लेगा सारे को। और इनकेस ये ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में कायरव के जो डाइपर होते हैं, तो बच्चों के डाइपर के बीच में से कट 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 करके उसको भी लगा के सो सकते हैं, उससे भी कंफर्टेबल फील होगा। स्मार्ट तो आप बन के रहोगे। बाल लगवा लिए, अब हेल्दी खाना 6 बजे से पहले खा लोगे, ये सही है। तो इसमें घी डाल दिया तूने? नहीं अब तो नहीं है, इसे पानी सा है, हल्का सा छौंक लगाए थे हल्के से घी। हाँ मैं हेल्दी पे तू कह रही थी मैं बहुत स्वाद बनाती हूँ, ये तो देखने में स्वाद नहीं है। तो कह रही थी मैं तो इतनी स्वाद खिचड़ी बनाती हूँ। दे दो, मैं वापस ले जाऊंगी सच में। लाओ रोटी दे दो। तू तो कह रही है स्वाद बनाती हूँ, ये है तेरा सबसे स्वाद वाला। तो इसमें नमक मिर्च का वो नहीं होता कि स्वाद में भैया मसाले ठुक के और वो सब। तो खिचड़ी हमारे घर में कहते इतना मरीज हो गए हैं, तो खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी सब अच्छी होती है। तो खिचड़ी में सूखा पानी भी सुखा देते हैं, उसके बाद में बनती है, तो गीली है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और जब सूखा खाओगे ना तो फिर ऐसे लगेगी कि इनका हाथ तलसा रख दिया आपने।
पता नहीं आपको मेरा कभी कुछ अच्छा भी लगता है? मैं इतने उससे लेके आई थी, सीरियसली। तेरा नहीं, तू अच्छी लगती है। नहीं कोई बात नहीं, मुझे मत अच्छी लगा पर मेरे सामान को अच्छी लगा। तू मेरे लिए ब्रेड मंगा दे, सैंडविच वगैरह, पर बड़े बड़े खाऊंगा और फैल जाऊंगा। पर हेल्दी खाऊंगा, कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें नहीं खा रहा, सारी चीज़ें हेल्दी खा रहा हूँ A to Z, है ना। नहीं वेट ही कम होगा। अगर इसमें कच्ची प्याज होती ना तो और मजा आ जाता। वैसे तो होती है पर वो बाद ही करेगी आपको अभी। तो वो तो सब चीज़ों को ज्ञान है। अच्छी तो खिचड़ी उससे ही लगती है कच्ची प्याज तो का। गाइस खा लेता हूँ। आपके लिए अभी जख्म हो रहा है। इससे ज़्यादा मैं तेरी खिचड़ी नहीं खा पाऊंगा। तेरी खिचड़ी ज्यादा है फिर तुझे ही मुबारक मिले तो ओट्स बना दे तो। कोई बात नहीं, तनीषा को पूछ ले कैसे बनते हैं। मैं बना दूंगी ना, मैं कहती रही हूँ। अब आपके मैं कुछ दूध में बॉईल करके ऐसे। मैं वो बना दूँ। ये मीठा तो खा ही सकते हैं ना, कुछ भी नहीं कर सकते क्या? इसमें लिख रहा है स्वीट्स खा सकते हैं। अगर तो ना इसी में ही मसाले होते, मिर्च होती तो आपके पेट में 1 मिनट में चल जाती। इसमें इतनी हींग डाल रखी है, इतनी हींग डाल रखी है इसने, इसमें इतनी हींग की स्मेल आ रही, इतनी गंदी। मतलब पता नहीं क्यों मुझे खिचड़ी से नफरत है। लोग खिचड़ियाँ इतने स्वाद से खाते हैं, दिन रात खाते हैं। इतना गंदा, मतलब इसको देख के भी कोई कैसे खा सकता है बताओ यार। खिचड़ी को कैसे खा सकता है, देखना देख के स्वस्थ आदमी मरीज हो जाए। तू खाई से अब कसम तो बहुत घटिया है। जैसे तैसे भी टमाटर मेरे को अच्छे लगते हैं, तो टमाटर बीन के 2-4 खा लिए बस। तू देखती रहे, मैं तो चला। दादा दादा खा ले अपने खिचड़ी को। इतनी पहले ही गोली दवाई तो कड़वी जीभ हो रखी थी और कड़वी कर दी। पापा देखो क्या खरीद के लाई हैं, ये वाइब्रेशन वाला वाइब्रेटर, लेंटर तोड़ने वाला। अब मैंने सुबह से बाहर नहीं निकला हूँ, थोड़ा सा टोपी ओढ़ ली, सूरज भी चला गया, थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। क्या हो गया चाचू के सिर पे? क्या हो गया चाचू के सिर पे, दिखाऊं? हाँ। तुमने देखा ही नहीं है चाचू के सर को, क्या हो गया? कोई क्या हो? हाँ दिखाऊं? हाँ। ये क्या हो गया बता? देखो इसका बच्चा भी होपलेस हो गया है बिल्कुल ही, देख के देख रहा है क्या हो गया चाचू के सर पे। तू देखने भी नहीं आया था मुझे, है ना? हाँ है का पागलन कर रहा है। देख चाचू के सिर पे क्या हो गया है, देख पीछे देख, देख पीछे से देख क्या हो गया चाचू के सिर पे, देख। बैठ, हाथ मत लगाइयो। तो आप किस देखा क्या हो गया चाचू को? हुई देखियो क्या हो गया चाचू को, देख चाचू तो क्या हो गया। मेरी माँ ऑर्डरी लाल मिर्ची की चटनी रे, मैं कौन ही खा सकता या चटनी रे। मैं क्या खाऊंगा फिर? काई की तो काई की ए यार, कहते मैं मरीज हूँ क्या यार? नॉर्मल सब्जी में खाई सब कहते मरीज हमारा फील जब तक आना था तो मान मत जाइए। तो रहेगी सब्जी, पता है कि खाने की चीज़ रहे यार। हट तो लौट जा मैं जाके फिर से। पता नहीं अभी मैं थोड़ा 1 सेकंड के लिए बाहर गया हूँगा, उतरे में मेरे सिर भारी और चक्कर से आने लग गए। मैं तो आ गया वापस फिर से अंदर यार।